जय हिंद लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, जैसा कि आप लोगों ने अपने थंबनेल में देखा है कि वायरल प्रश्न, वायरल क्वेश्चन, जो वायरल क्वेश्चन है ना, वहाँ पे पहले आप लोगों को क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ। जो वायरल क्वेश्चन है वो इस प्रकार से कि रूट अंडर माइनस 5 इंटू रूट अंडर माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा। जस्ट इतना ही क्वेश्चन है और हमें इतना है ना कि इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप लोग तो कहिएगा कि ये तो इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ, आप लोग क्या कहेंगे कि सर हम लोग तो एक फार्मूला जानते हैं कि रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी होता है, तो हम लोग इसे रूट अंडर ए बी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऐसे करके इजीली हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा इस क्वेश्चन में जितना आप लोगों को इजी दिख रहा है ना, उतना इजी है नहीं। बहुत से बच्चे कर भी लेंगे लेकिन बहुत से बच्चे नहीं कर पाएंगे। जिसको इसका कंडीशन मालूम होगा वही बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। लेकिन जो सिर्फ यह जानते हैं कि रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी इक्वल टू रूट अंडर ए बी होता है, तो वह नहीं कर सकते। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कैसे सॉल्व करिएगा। आप लोग कहिएगा कि इतना रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी इक्वल टू रहता है, तो हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ए बी। तो उसी प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार आप लोग क्या करिएगा कि रूट अंडर कर दीजिएगा और -5 इंटू -2 कर दीजिएगा। आप लोग आप कहिएगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10, यही जो हो जाएगा ना वो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बट जितना इजी आप लोगों को यह क्वेश्चन दिख रहा है उतना इजी यह क्वेश्चन है नहीं। मैं बताऊं तो यह आंसर जो है ना ये गलत है, यह सरासर गलत है। ये किस लॉजिक से करता है बच्चा, उसे ये लॉजिक नहीं मालूम होता है। वो तो सिंपल जानता है कि रूट अंडर इतना इतना है तो बस हम इतना कर देंगे। लेकिन इसके पीछे का वो रीजन नहीं चलता है, वो पूरा फैक्ट नहीं जानता, वो पूरे लॉ को नहीं जानता है, जिसके कारण वो बस इतना ही सॉल्व करता है। आप लोग जो ये नियम जान रहे हैं, ये नियम इतना नहीं होता है, इतना सिर्फ ये आधा अधूरा है। और कहते हैं कि आधा अधूरा होता है वो खतरनाक नॉलेज होता है। तो वही ये खतरनाक नॉलेज है, ये आपको कुएं में गिरा सकता है। तो ये जो इतना होता है ना, इसके लिए एक कंडीशन होता है, एक नहीं 3 कंडीशन होता है। अगर आपको अगर रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी इक्वल टू रूट अंडर ए बी लिखना है तो इसके लिए 3 कंडीशन होते हैं। अगर वह तीनों कंडीशन अगर ये दोनों फॉलो कर रहा है तो अभी जाके इतना लिखाएगा, अदरवाइज नहीं लिखाएगा। तो वो कौन कौन से होते हैं तो मैं पहले लिख देता हूँ। इसके लिए जो कंडीशन होता है ना वो होता है कि ए ग्रेटर देन 0 हो और बी ग्रेटर देन 0 हो। मीन्स क्या कि ए और बी दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, मतलब 0 से बड़ा हो, तभी क्या हो सकता है कि यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और एक कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि ए बड़ा हो 0 से लेकिन बी जो है ना वो 0 से छोटा हो, मतलब एक पॉजिटिव हो लेकिन बी नेगेटिव हो। और तीसरा जो होता है ना वो होता है कि ए लेस देन 0 हो और बी ग्रेटर देन 0 हो। मीन्स कि ए 0 से छोटा हो और बी जो हो 0 से बड़ा हो। अगर ये तीनों कंडीशन अगर ये दोनों फॉलो कर रहे हैं तभी इसके इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि रूट अंडर ए बी। लेकिन आप लोग अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्या है कि रूट अंडर अगर इन दोनों से कंपेयर करें तो ए इक्वल टू -5 मिल रहा है हमें और बी इक्वल टू कितना मिल रहा है तो -2 मिल रहा है। ए इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें तो ए इक्वल टू मिल रहा है -5 और बी इक्वल टू मिल रहा है -2। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या जो मैंने ये तीनों कंडीशन लिखा है इन तीनों कंडीशन को ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है? क्या दोनों ए और बी दोनों 0 से बड़ा है? तो आप लोग कहिएगा कि दोनों तो नेगेटिव है तो 0 से छोटा है तो ये तो होगा ही नहीं। तो पहला कंडीशन क्या है कि पहला कंडीशन यहाँ पे नहीं है। दूसरा कंडीशन देखेंगे तो दूसरा कंडीशन है कि ए 0 से बड़ा है, ए 0 से बड़ा है। आप लोग देखिए ए 0 से बड़ा है, नहीं है बड़ा। लेकिन क्या है दूसरा है कि बी 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा है लेकिन ये नहीं है, तो ये भी कंडीशन नहीं हुआ। उसी प्रकार तीसरा देखते हैं तो ये है कि 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा तो ये सही है। लेकिन दूसरा देखिएगा तो दूसरा है कि 0 बी है ना सो 0 से बड़ा, लेकिन ये तो 0 से छोटा है, यानी ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। मीन्स क्या हुआ कि ये तीनों इस कंडीशन पर सेटिस्फाइड नहीं कर रहे, इसीलिए हम लोग रूट इतना इक्वल टू हम लोग इतना ऐसे नहीं लिख सकते हैं। और क्या करते हैं बच्चे बस ऐसे देखते हैं और मार कर चले जाते हैं और गलत हो जाता है। इसलिए यह वायरल क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना आप लोगों के जो 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है उसे आप लोगों को ध्यान में रखना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्या करते हैं ना कि मैं आपको पहले इसको बताता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ और अब मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे रूट अंडर -5 लिखा हुआ है तो हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि रूट अंडर -1 गुने रूट अंडर 5। क्यों?
कि किस कंडीशन पर सेटिस्फाइड करेगा। आप लोग देख लीजिए, पहला क्या है तो 0 से छोटा, और दूसरा क्या है कि 0 से बड़ा है, यानी यह तीसरे वाले कंडीशन को फॉलो कर रहा है। मीन्स हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा √10⁻5 इस फॉर्मूले से, तो ये हो गया। उसी प्रकार क्या है तो इससे गुना को गुना ही रहने देते हैं। उसके बाद है √10⁻2, तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग √10⁻1 गुने √2, इसी से और इससे सेटिस्फाइड कराते इतना लिख सकते हैं। अब आप लोगों को 11th का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है उसको आप लोगों को अब थोड़ा ध्यान देना होगा। उसमें क्या होता है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर अयोटा आपने जरूर पढ़ा होगा, 11th पढ़ा होगा तो, कि √10⁻1 होता है तो ये किसके इक्वल टू होता है, तो ये अयोटा के इक्वल टू होता है। किसके इक्वल टू, तो अयोटा के इक्वल टू होता है। और अगर स्क्वायर दोनों का करें तो -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग ये भी याद रखिएगा कि अयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, तो अयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। ठीक, इतना तो आप लोग कॉमन है, आप लोग इसे समझ सकते हैं इजीली। तो अब हम लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो मैं यहाँ पर फर्दर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर √10⁻1 है, तो √10⁻1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, अयोटा, तो हम लोग अयोटा लिख दिए। और √10⁻5 को 5 ही रख देते हैं। √10, फिर उसी प्रकार √10⁻1 है तो इसे लिख सकते हैं अयोटा, तो अयोटा हो जाएगा। और गुने में √2 का √2। इतना आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। इतना तो हम लोग इजिली कर लिए। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं ना कि अगर आप लोग देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ कि अयोटा को गुना करवा देता हूँ, तो अयोटा मिलके क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, दोनों संख्या सेम है तो। और क्या है कि मैं पेन करके उस प्रकार देखिए, ये क्या है √5 और √2 है। ठीक है, √2, तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ए भी 0 से बड़ा है और बी भी 0 से बड़ा है, तो क्या लिख सकते हैं, √AB। तो इसी प्रकार इन दोनों को लिखेंगे तो ये हो जाएगा √10 हो जाएगा। 5 दूना 10, √10 हो गया। √10 हो गया, तो उसके बाद हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अयोटा स्क्वायर, यहाँ पर अयोटा स्क्वायर है। और अयोटा स्क्वायर का मान मैंने आपको कितना बताया, तो -1। अयोटा स्क्वायर का मान कितना आता है, तो -1। तो ये हो जाएगा अयोटा स्क्वायर का तो -1 गुने और √10, और 1 से गुना करके इसमें तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √10 हो जाएगा। और यही जो है ना, यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। क्या है, यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों को 11th का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको याद रखते हुए, और साथ ही साथ जो ये नियम होता है इसके तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कराते हुए उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तब हम लोग ऐसा मान निकलेगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि सिंपली आप लोग सिर्फ इतना जाते हैं, इसको कंडीशन को नहीं जाते और इसके अनुसार क्या करते हैं कि सीधे सॉल्व कर देते हैं और लिख देते हैं कि 10। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इतना होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।